नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपने राजस्थान के त्योहारों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जिस किसी को भी ये वीडियो यदि अच्छा लगे इसे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि हम त्योहारों की बात करें तो अपन अब तक कार्तिक माह तक के त्यौहार पढ़ चुके हैं। कार्तिक के बाद में यदि हम बात करें मार्गशीर्ष माह की, तो मार्गशीर्ष जिसे मिंगसर कहे इसका जी देसी भाषा में, मार्गशीर्ष व मिंगसर माह में कोई त्योहार नहीं है। उसके बाद में पौष मास की यदि बात करें तो पौष मास में वैसे तो हिंदू धर्म से संबंधित तो कोई त्योहार है नहीं, फिर भी यदि बात कर सकते हैं। एक तो पौष मास में जो तिथि से संबंधित नहीं, 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति का त्योहार आता है। कौन सा? मकर संक्रांति का त्योहार आता है। और उसके बाद में यदि पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी की यदि हम बात करें तो इस दिन सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती आती है इसी दिन। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जयंती। चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, सवा लखता है एक बिड़ावा। तो इसी दिन क्या किया था गुरु गोविंद सिंह ने पौष मास की शुक्ल सप्तमी पक्ष में, कि इसी दिन जो गुरु पद को समाप्त कर दिया था, वह गुरु के रूप में अपने ग्रंथ को ही घोषित कर दिया था, गुरु ग्रंथ साहिब को। यह चर्चा दोस्तों ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बना रखा है, जो सिख धर्म के प्रमुख पर्व व त्योहार है उसमें। ठीक है, हालांकि 14 जनवरी वाला भी वही मिल जाएगा आपको मकर संक्रांति में, क्योंकि 13 जनवरी को सिखों का लोहड़ी पर्व है। कौन सा पर्व है? लोहड़ी पर्व आता है। मकर संक्रांति की बात करें तो इस दिन से जो सूर्य है वो सूर्य मकर रेखा से इधर ऊपर की ओर बढ़ता है, कि इधर भूमध्य रेखा या करक रेखा कह सकते हैं। सूर्य मकर रेखा से उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। किस दिन से? 14 जनवरी से। और इस दौरान सूर्य की पूजा की जाती है। एक बात तो सूर्य की पूजा की जाती है। दूसरी यदि सामाजिक दृष्टि से देखें इस त्योहार को, तो यानी रूठी विश्वास को मनाने का पर्व है। किसको? रूठी सास को मनाने का पर्व है। कौन सा है? मकर संक्रांति। यहां पर 13 प्रकार की जो वस्तुएं हैं, 13 प्रकार की वस्तुओं का दान वगैरह किया जाता है इस दिन। ठीक है, तो पौष मास में ये मेन जो इंपॉर्टेंट अपना आज का त्योहार व पर्व है वो माघ मास व फाल्गुन मास कह सकते हैं। हालांकि फाल्गुन मास की होली अपन ऑलरेडी चैत्र मास शुरू करते ही पढ़ चुके हैं, फिर भी नॉर्मल दोबारा देख लेंगे। माघ मास की बात करते हैं सबसे पहले। किस महीने की? माघ। माघ यानी मेघ, मेघ से याद रह जाएगा माघ। मेघ यानी बादल, बादल काले होते हैं वही अच्छे लगते हैं। मेघ माघ यानी इसमें काली काली बात करेंगे अपन। हालांकि वैसे काली कोई हर काली चीज बुरी नहीं होती, ये ध्यान देना। इसमें जो काले हैं वो अपने लिए लाभदायक है। माघ माह का जो एक तो पक्ष है, कौन सा? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में यदि हम बात करें तो एक चतुर्थी को जो पर्व आता है जिसे कहते हैं तिल चौथ। तिल काले होते हैं कि नहीं होते? होते हैं जी। इसे कहते हैं तिल चौथ, इसे कहते हैं संकट चौथ। कौन सी चौथ कहते हैं? संकट चौथ भी कहते हैं इसे। और इस दिन जो मेन अगर बात करें पर जो चौथ माता का मेला, वो चौथ का बरबाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है। इस दिन जो तिलों वगैरह का भोग वगैरह ये सेवन वगैरह किया जाता है, ये तिल चौथ। ठीक है, जिसे संकट चौथ भी कहा जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आती है सट तिला एकादशी। सट तिला एकादशी कब आती है तो बता सकते हैं? माघ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी को सट तिला एकादशी। इस दिन देखो क्या होता है। एक नंबर बात, सट यानी 6, तिल यानी तिल। 6 प्रकार के तिलों का महत्व रहता है इस दिन। उसके बाद में यदि बात करें तो काले तिलों का व काली गाय का दान किया जाता है। काली काली होगी इन दोनों बातें। काले तिल व काली गाय का दान इसी दिन किया जाता है, छठ तिला एकादशी के दिन। ठीक है, उसके बाद में माघ महीने में छठ तिला एकादशी आ गई। यदि माघ माह की बात करें तो अमावस्या। क्या जी? अमावस्या। और माघ माह की जो अमावस्या है उसे कहते हैं मौनी अमावस्या। कौन सी अमावस्या? मौनी अमावस्या। इस अमावस्या का नाम मौनी अमावस्या क्यों जी? इस दिन महिलाएं जो उपवास करती हैं, मौन व्रत करती हैं। क्या करती हैं? मौन व्रत। यानी ये झूठा व्रत है एक तरह से, महिला होकर मौन रहना है संभव। फिर भी
यदि अपन बात करें कि मौनी अमावस्या कब है, तो माघ महीने में मौनी अमावस्या आती है। माघ माह की अमावस्या को महिलाएं मौन रहती हैं। सबसे बड़ी बात, मौन रहने से आत्मबल बढ़ता है भैया। यदि इंसान कम बोले तो लाभदायक है, नुकसान नहीं है, कम बोलना चाहिए। वास्तव में मौन रहने से इंसान में आत्मबल की वृद्धि होती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की बात कर ली, एकादशी की सटतिला एकादशी, अमावस्या मौनी अमावस्या। यदि हम चले शुक्ल पक्ष की ओर, किस पक्ष की ओर? माघ महीने के शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में एक आती है पंचमी, और इसे कहते हैं बसंत पंचमी। कौन सी पंचमी? बसंत पंचमी। इससे काले से क्या संबंध है? संबंध है, देखेंगे आगे। बसंत पंचमी, एक तो रति व कामदेव की पूजा होती है इस दिन। किसकी? रति व कामदेव की पूजा होती है बसंत पंचमी के दिन। यहीं से बसंत ऋतु का शुरू हो जाता आगमन। ठीक है, मूल रूप से यदि बात करें बसंत पंचमी का अधिष्ठाता देवता कौन है, तो बता दें बसंत पंचमी का अधिष्ठाता देवता भगवान श्री कृष्ण। कौन है जी? भगवान कृष्ण इसके अधिष्ठाता देवता है। और जो अपने ब्रज क्षेत्र में राधा व कृष्ण की जो झांकियां वगैरह भी निकाली जाती है, जो इनकी लीलाओं की रचना होती है, या कह सकते हैं जो बच्चों के द्वारा रंगमंच सजाए जाते हैं बसंत पंचमी के दिन। किसके रंगमंच? कृष्ण व इस राधा के। कहां पर? ब्रज क्षेत्र में बसंत पंचमी के दिन। हालांकि बसंत पंचमी का संबंध शिक्षा विभाग से हम बात करें तो अपन जो 10+12 वाली जो बालिका जिनको गार्गी पुरस्कार के लिए चुना जाता, जो 75% से ऊपर होती है उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है बोर्ड परीक्षा वाली जो बालिकाओं को। और वो गार्गी पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? तो माघ महीने की शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी के दिन देते हैं। और यही बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा होती है। किसकी? सरस्वती माता की, वीणा की देवी, बुद्धि की देवी माँ की भी क्या होती है यहाँ पर पूजा होती है। किस दिन? बसंत पंचमी के दिन। तो कृष्ण को समर्पित है मेन तो इसके दिन जो अपने कह सकते हैं सरस्वती की पूजा होती है, काम और रति की भी पूजा होती है। उसके बाद बात करें तो अपना गार्गी पुरस्कार इसी बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। हालांकि माघ महीने में जो पूर्णिमा, माघ महीने की पूर्णिमा की यदि बात करें तो माघ महीने की पूर्णिमा के दिन स्नान किया जाता है। स्नान होते हैं धार्मिक, और मुख्य रूप से माघ पूर्णिमा के दिन। अगर राजस्थान की बात करें तो माघ जो पूर्णिमा है वो माघ पूर्णिमा के दिन अपने बेणेश्वर धाम, कौन सा धाम भैया? बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम यहाँ पर मेले वगैरह का आयोजन होता है। बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है तो बता सकते हैं नवाटापुर। नवाटापुर, नवाटापुर कहाँ पर? डूंगरपुर। कहां पर? फिर भी यदि आपको लोकेशन में ध्यान रहे तो सोम, माही, जाखम के त्रिवेणी संगम पर। सोम, माही व जाखम 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर है बेणेश्वर धाम नवाटापुर डूंगरपुर में, जहां माघ पूर्णिमा के दिन एक विशाल मेले का आयोजन, यहां स्नान भी किया जाता है। बेणेश्वर धाम की किसने की थी आखिर स्थापना? तो कह सकते हैं माऊ जी ने। किसने की थी? संत माऊ जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। राजस्थान का वह स्थान है बेणेश्वर धाम जहां पर शिवलिंग की पूजा होती है, परंतु कैसे शिवलिंग की? खंडित शिवलिंग की। कैसे शिवलिंग की? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ का शिवलिंग क्या है? खंडित है बेणेश्वर धाम का। और खास बात, इस शिवलिंग के भैया आम जन हाथ नहीं लगा सकते, केवल और केवल पुजारी के अलावा इस शिवलिंग को कोई छू नहीं सकता। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। उसके बाद में यदि हम बात करें, ये सोममाही जाखम का है त्रिवेणी संगम। हालांकि राजस्थान में और भी त्रिवेणी संगम है, सर्वाधिक जो अपनी बनास नदी पर है, बनास, बेड़च, मेनाल, जो कहां पर है? मेनाल भीलवाड़ा में। उसके बाद में थोड़ी आगे बढ़ती है बनास डाई खारी, कहां पर? टोंक में। उसके बाद फिर बनास आगे बढ़ती है तो बनास इधर से चंबल, ऊपर से सीप, तो बनास चंबल सीप कहां? सवाई माधोपुर में। तो बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम है। हम सोम, माही, जाखम के त्रिवेणी संगम की बात कर रहे हैं जो माघ पूर्णिमा की। तो हमने अब तक जो बात की है वो माघ माह के जो त्योहार, उनमें यदि हम बात करें तिलचौथ, जिसे संकट चौथ कहते हैं, उसके बाद में सट तिला एकादशी, 6 तिलों का महत्व रहता है। उसके बाद में अपन ने मौनी अमावस्या की बात की। उसके बाद में बसंत पंचमी, जय मां सरस्वती वाली, और इसी दिन कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी होता है। कृष्ण इनके अधिष्ठाता देवता है। उसके बाद में जो बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है।
उसके बाद में पूर्णिमा की बात की, नवाटापुर बेणेश्वर धाम सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर मेले का आयोजन किया जाता है और माघ का स्नान वगैरह होता है। उसके बाद देखो दोस्तों फाल्गुन माह की बात करें तो फाल्गुन माह में एक तो अपन कृष्ण पक्ष में यदि बात करें तो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि, ठीक है, महाशिवरात्रि का उपवास होता है, मेले वगैरह का आयोजन होता है कृष्ण पक्ष में। शिवरात्रि शिवजी नाग राखें गले कालो भी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। उसके बाद में फाल्गुन यदि पूर्णिमा की बात की जाए, फाल्गुन पूर्णिमा, और फाल्गुन पूर्णिमा जो होली का त्योहार आता है, प्रहलाद जो भगत प्रहलाद था उनकी स्मृति में ये मनाया जाता है। ये अपन ने जो पहला वीडियो बनाया है चैत्र मास के जो त्योहार है वहां पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, अनेक प्रकार की होलियों की वहां पर चर्चा की है, जिनमें बाल्टी मार या देगची मार होली अपने बीकानेर क्षेत्र की है। उसके बाद में नीचे यहां चले तो रोना बिलखना होली जोधपुर क्षेत्र की है। इधर थोड़े से नीचे चले तो बाड़मेर के क्षेत्र में पत्थरमार होली कौन सी है, पत्थरमार होली बाड़मेर की है। उसके बाद डूंगरपुर क्षेत्र की बात करें हम तो वहां पर गोबर के कंडों की होली है गलियाकोट क्षेत्र में। कहां पर, गलियाकोट में। राजसमंद की यदि हम बात करें तो राजसमंद में जो नाथ द्वारा दूध दही की होली है। उसके बाद में यहाँ करौली की हम बात करें, कहाँ की, करौली की, तो करौली में महावीर जी लठमार होली है। उसके बाद में दौसा की बात करें तो दौसा की अंगारों की होली है, कौन सी, अंगारों, लालसोट दौसा। उसके बाद में हम जो अजमेर की बात की थी, अजमेर भिनाय कोड़ामार होली है। अजमेर ब्यावर देवर भाभी की होली है। अजमेर पुष्कर तो बात करें यहाँ पर कौन सी होली है तो है घाबा फाड़ होली। इस प्रकार से अनेक प्रकार की होलियां देखी थी और ये अपन वीडियो ऑलरेडी चैत्र मास वाले में वहां है। मेन चैत्र मास जो फाल्गुन महीना का जो कृष्ण त्रयोदशी महाशिवरात्रि वाला ये वहां पर नहीं बताया गया और होली से ही वहां पर शुरू किया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जिस किसी को भी वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।